तो जो लोग 6,000 रुपये में रशियन प्रोस्टिट्यूट ढूंढना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, उन लोग को मैं बताना चाहूँगा कि कितनी रशियन प्रोस्टिट्यूट्स है ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, चचनिया हो गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट जहाँ पर है वो है हमारा देश इंडिया। दुनिया में अगर रैंक करें तो 7th नंबर पे आते हैं हम। और बाकी जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया रशियन कैसे मिलेगी, तो आपके लिए खुश खबर है। Unfortunately, I don't know a lot about them. Yeah, India. So many people dirty and poor. हाय, व्हाट इज अप एंड वेलकम गाइस। आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा वीडियो का, इसलिए आप इस वीडियो में तो मैं एक्चुअली कुछ आपसे डेटा शेयर करना चाहूँगा। जो लोग यहाँ पे देख कर आए होंगे कि रशियन मतलब 6,000, तो और जो इस कॉमेडी शो में जो जिन्होंने वो देखा है कॉमेडी शो और जो उससे मजाक समझते हैं रशियन मतलब 6,000, तो उन लोगों से मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। तो जो लोग 6,000 रुपये में रशियन प्रोस्टिट्यूट ढूंढना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, उन लोग को मैं बताना चाहूँगा कि कितनी रशियन प्रोस्टिट्यूट्स है। तो मैंने कुछ डेटा मेरे सामने आया था, जब मैंने सर्च किया तो उससे पता चला है कि रशियन प्रोस्टिट्यूट जो है उनकी तादाद है 2 मिलियन। जो लोग को मिलियन नहीं पता है उनको बता दूं मैं सिंपल, इसमें 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख, जो काफ़ी अच्छा नंबर है 20 लाख। तो 20 लाख रशियन प्रोस्टिट्यूट्स है ओवरऑल टोटल। ये एक यूनाइटेड नेशन का सर्वे, उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे गूगल में या कहीं और दूसरे सर्च इंजन में, तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो 20 लाख के करीब रशियन प्रोस्टिट्यूट्स हैं। और फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं इंडिया में इतना क्रेज़ क्यों है रशियन को लेके। तो मैंने सर्च किया, मतलब क्यों इंडियन प्रोस्टिट्यूट की कमी हो रही है, क्या वहाँ पे जो रशिया से लोग पागल हो रहे हैं रशियन के लिए। तो मैंने जो देखा है वहाँ पे मुझे इंडिया का डेटा मिला है, तो वो आपके लिए थोड़ा एक जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी कि इंडिया में इंडियन प्रोस्टिट्यूट्स है 20 मिलियन। और जिनको नहीं पता मिलियंस में 20 मिलियन अगेन क्या होता है, तो वो उसे हिंदी में कहते हैं 2 करोड़ प्रोस्टिट्यूट्स है इंडिया में। और हमारे इंडियन प्रोस्टिट्यूट कंपनी जो है, प्रोस्टिट्यूट कंपनी कहते हैं, जो हमारा इंडिया में प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस है वो 7th इन वर्ल्ड है, जिसका टोटल साल का जो अर्निंग्स बताई जा रही है $8 बिलियन, 8.48 बिलियन डॉलर का बिजनेस है हमारे इंडिया में ये, जो कि हम पूरे दुनिया में अगर रैंक करें तो 7th नंबर पे आते हैं हम। और थाईलैंड जो है, जिसे हम लोग इंडियंस और बुरी नज़रों से देखते हैं थाईलैंड वालों को, उनकी लड़कियों को, और जो कि एक प्रोस्टिट्यूशन हब समझा जाता है जहाँ पे इंडियंस काफ़ी जाना प्रेफर करते हैं। वैसे थाईलैंड घूमने के लिए बहुत सुंदर जगह है, मैं घूम चुका हूँ वहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट है थाईलैंड। और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए उसे लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो वो एक्चुअली थाईलैंड जो प्रोस्टिट्यूट हब है वो आता है हमारे इंडिया के बाद 8th नंबर पे। तो हमने भाई साहब थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दिया प्रोस्टिट्यूशन में। अब इतना है हमारे यहाँ पे वो है रिक्वायरमेंट प्रोस्टिट्यूट्स की, तो इसको मैं ब्लेम करूँगा हमारी सभ्यता, हमारी सोच और जो हमारी अपब्रिंगिंग जिसे कहते हैं हम लोग, हमारा पालन पोषण वो, और हमारी मेंटालिटी जो ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, वो इसके कारण है। और उसमें नीचे में कुछ लोगों ने अपने वो दिए हुए व्यूज़ कि क्यों हमारे इंडिया में इतना बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का जो है नेटवर्क बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने बताया, उसको ब्लेम कर रहे हैं इंडियन वुमेंस के ऊपर। बट मैं नहीं मानता हूँ कि इंडियन वुमेंस को ब्लेम करा जाए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वाइज देखा है तो इंडिया हमारा नंबर 1 है पॉपुलेशन में। हमारे यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा इंडिया में ही हो रहे हैं, है ना। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सेक्स की कमी है हमारे इंडिया में, क्योंकि बच्चों पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ चुके हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं होता तो ये रशिया वाला हाल होता, यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती। मैं आप लोगों से चार्ट शेयर करना चाहूँगा जो मैंने देखा है, ग्राफिक्स वगैरह प्रेजेंटेशन जो किया गया है प्रोस्टिट्यूशन को लेके। और मज़े की बात है कि उसमें रशिया पहले 10-15 में भी नहीं आता है, जिसकी हम लोग इतनी बदनामी करते हैं रशियंस को लेकर। एक्चुअली एक न्यू दिल्ली की एक पुलिस की एक रिपोर्ट थी जिसको मैंने पढ़ा, इसमें टाइम्स में आई थी वो। तो उसको भी मैंने जब सर्च किया तो उसमें पता चला कि जो आजकल दिल्ली पुलिस का मानना है कि 4,000 रशियन प्रोस्टिट्यूट्स है। रशियन का उनका कहने का मतलब था, उन्हें स्पेसिफिकली कहा है कि रशिया में जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन सब में को मिलाकर 4,000 प्रोस्टिट्यूट्स इंडिया में जो हैं। और
जो आजकल उनकी जो परेशानी का कारण बनी हुई है जो इंडिया में, वो है उज़्बेकिस्तान की लड़कियां जो है, वो प्रॉब्लम बना हुआ है दिल्ली पुलिस के लिए। और ये एक्चुअली आप मानो या ना मानो, ये सब रशियन बोलते ही है। और ये हम लोग के यहाँ पे जब रशिया के नाम से लाई जा रही है, क्योंकि रशिया का एक क्रेज़ बना हुआ है इंडिया में रशियन वुमेन का, रशियन लड़कियों का। तो ये उज़्बेकीज़ हो गई, ये ताजिक कज़ाकिस हो गई, इन लोग को यहाँ पे रशियन बता के लाया जा रहा है और इनको इनके रशियन ऐसे रशियन लेकर इनको यूज़ किया जा रहा है और इसके ऊपर पैसे बनाए जा रहे हैं। तो ये एक फैक्ट दिल्ली पुलिस का है, अगर आप कहीं सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, मुझे तो इजीली मिल गया था ये। और द हिंदू में एक NGO है रशिया की, उसकी जो ओनर थी उसकी एक स्टेटमेंट थी, जो एक न्यूज़पेपर द हिंदू, उसके हिसाब से जो रशियन लड़के जो प्रोस्टिट्यूशन में है वो बहुत ही थर्ड रेटेड रशियन लड़कियां हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन में आई है, जिनको एक्चुअली सेक्सुअली अब्यूज़ या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स के कारण जो है उसमें है। और काफ़ी कम परसेंटेज यहाँ पे माना गया है। इवन रशिया के अंदर जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो मोस्टली इन लोग का मानना है कि यूक्रेन की आई हुई है। और आप यूक्रेन, एक और जो दिल्ली की पुलिस की रिपोर्ट है उसके अंदर यूक्रेन भी है, जहाँ की लड़कियाँ हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में काफ़ी सारी पाई गई है। तो मैं उस रिपोर्ट को डालता हूँ यहाँ पर लिंक, उसका एक स्नैप आपको शेयर करता हूँ, अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके पढ़ लेना। तो ये है फैक्ट्स इंडिया के और रशिया को लेकर जो हम लोग के ख्यालात चल रहे हैं। एक्चुअली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं रशिया में बैठा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। आज ये स्थिति ये है कि मेरी वाइफ को मैं इंडिया जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। मैं लगभग काफ़ी बार जा चुका हूँ इंडिया, और मेरे साथ इंडिया नहीं ट्रैवल करती हूँ कि उसका साफ कहना है कि मैं इंडिया में सेफ़ फील नहीं करती हूँ बिल्कुल। तो अभी भी मैं जाऊँगा, अकेला जाऊँगा, वो नहीं आएगी मेरे साथ में। तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोग के इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी ख़राब है बाहर में। जो लोग कहते हैं रशियन मतलब 6000, उन लोग के लिए आपको बता दूं हम लोग के बारे में यहाँ लोग क्या कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़, रशिया हो गया या यूरोप हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए हम लोग इंडियंस बूब्स एंड वजाना गाइस कहते हैं। ये लोग हम लोग को बूब्स एंड वजाना गाइस। इसका रीज़न एकदम सिंपल है, क्योंकि ऑनलाइन में अगर हम बात करते हैं लड़कियों से तो हम उनको बूब्स और वजाना की बात करते हैं। सो वी आर नोन एज बूब्स एंड वजाना गाइस इन यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए हम लोग को इस चीज़ को लेके कि हम लोग अपना ही खुद का बड़ा सा बेकार सा एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं देश का। तो जो दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो उनके लिए नाइटमेयर बन गया है, एक मतलब नाइटमेयर मतलब एक प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम वाला जो सिनेरियो हो गया उनके लिए हो गया उज़्बेकिस्तान की लड़कियाँ। और जो उन्होंने इसमें एक लिस्ट मेंशन करी है जिसमें आता है यूक्रेन नंबर 1, यूक्रेन हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, चचनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, और दूसरी जो आसपास की कंट्रीज़ है वो लड़कियां हो गई है, और इवन पोलैंड हो गया उसके अंदर आता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इन चीज़ों की हम लोग इंडियंस के लिए, कि हम लोग को पता नहीं है, बहुत से इंडियंस को नहीं जानते कि शायद ये यूएसएसआर का पार्ट थे, ये पोलैंड छोड़ के ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे पहले, और ये सब रशियन बोलते हैं। तो हम लोग क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग हो गई कि रशियन है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही है कि रशियन वेरस रशियन में काफ़ी सारे मिक्स आ गए। यूक्रेन की हो गई है इसमें, और कज़ाकिस्तान हो गया है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान हो गया, जो पहले यूएसएसआर था, जिससे पहले रशिया का ही पार्ट समझा जाता था, बट अब रशिया एक अलग कंट्री है और ये बाकी कंट्रीज़ अलग हो गई है। CIS कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती है रशिया में, ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिन्हें कहा जाता है CIS। तो ये काफ़ी गरीब कंट्री है, काफ़ी गरीब देश है ये। तो यहाँ पे शायद ये कारण हो कि ये इंडिया जा रहे हैं, या इनको इसलिए ले जाया जा रहा है इंडिया में कि पैसे ज़्यादा मिले, रशियन बता के इनसे पैसे ज़्यादा कमा सकते हो, इस करके जो भी पिम्प्स कहते हैं, जिन्हें हम दलाल कहते हैं, पिम्प्स, वो लोग इन्हें भी ले जा रहे हैं ताकि वो एज ए रशियन इनको यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर नंबर ऑफ़ प्रोस्टिट्यूट्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं इंडिया को और रशिया को, तो जो चार्ट मैंने देखा है, जो मुझे ग्राफिक्स जो मैंने देखा है, उसमें हम लोग का नंबर 3 पे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट जहाँ पर है वो है हमारा देश इंडिया। नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। पहला है चाइना, फिर है नाइजीरिया और फिर है इंडिया। तो नंबर 3 पे हम लोग पोडियम के ऊपर हैं, 1 2 3 थर्ड नंबर पे। और उसमें रशिया पूरे मैंने देखा उसमें 25 कंट्रीज़ के लिस्ट है, उन 25 में रशिया कहीं नहीं आता है। तो जो लोग का कहना है रशियन मतलब सब प्रोस्टिट्यूट होती है, आप लोग के लिए खबर है, आप लोग के लिए डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा
पढ़ो लिखो, थोड़ी अपनी सोच और अक्ल ठीक करो। समाज में रहते हो, उस समाज की आप बदनामी करे जा रहे हो, अपनी सोच कहाँ ले जा रहे हो। 6,000 के जोक पे आप हंसते हो, आप इसलिए हंस रहे हो ताकि आपको लगता है कि भैया हम रशिया ना आ सकते ना जा सकते, ना हमें रशियन मिलती है, तो इनको हंस लो, इनकी बेइज्जती करके इनके ऊपर हंस के हम लोग अपने आप को खुश रख लो। अगर ये आपकी सोच है तो बहुत गिरी हुई सोच है आपकी। आप किसी एक कॉमेडियस को लेके आप पूरी रशियन औरतों के ऊपर हंसते हो, उनको आप एज ए प्रोस्टिट्यूट ट्रीट करते हो, डील करते हो। एक रशियन यूट्यूबर थी, अभी उसका मैं देखा किसी के वीडियो में, वो रशियन लड़की पूछ रही है कि आप रशियंस के बारे में क्या सोचते हो, तो लड़के का जवाब है रशियन मतलब 6,000। नमस्ते। 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 और आपका नाम क्या है? रोहन ठाकुर। मनु चौधरी। आपसे मिलकर खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन रशियन 6,000 रुपये। रशियन मतलब 6,000। तो बहुत ही शर्मनाक रिप्लाई था उस लड़के का। अगर मैं आके पूछूं भाई आप इंडियंस के बारे में क्या सोचते हो, इंडियन लड़कियों के बारे में, कोई रशियन बोल दे इंडियन लड़की मतलब 500 और 1000, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जवाब होगा। और वो लड़का उससे कह रहा 6 रशियन मतलब 6,000। तो ये दिखाता है हमारी सभ्यता, हमारी सोच कहाँ पर है। हमारे जो नौजवान है, यूथ जिसे कहते हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ की अपब्रिंगिंग है उनकी, कहाँ की पैदाइशी है, क्या सोच को लेके बड़े हो रहे हैं, देश में क्या वातावरण चल रहा है, ये उसको दिखाता है। तो ये दिखा रहा है भाई सोच हमारी किस तरह से देश बढ़ रहा है, हमारे देश की मानसिकता, एक शब्द जिसे कहते हैं मेंटालिटी, किस तरह से ग्रो कर रही है, ये दिख रहा है यूथ के अंदर में। सब पागल हुए जा रहे हैं रशियन को लेकर ही नहीं, वाइट स्किन को लेके पागल हुए जा रहे हैं। अभी 1 मार्च को एक स्पेनिश की कौन सी महिला का रेप कर दिया था उसके हस्बैंड के सामने, 7 लोगों ने मिलके। तो बहुत ही बुरा सा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है पूरा उसका। रशियन सोसाइटी बहुत ऊपर है हमारे इंडिया से, बहुत रिच कंट्री है ये, कंपेयर करें इंडिया से। इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी की बात नहीं कर रहा मैं, जीडीपी पीपीपी की बात कर रहा हूँ मैं। पर्सनल परचेस पैरिटी जो रहती है हमारी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें हम लोग रशिया के आसपास भी नहीं बैठते हैं। काफ़ी पैसे वाला देश है रशिया, और काफ़ी इंडिया से रिच कंट्री है समझा जाता है। इंडिया से रिच कंट्री समझा जाता है रशिया आज भी। तो ये सब हमारी सोच है, हमारी सोच बहुत गिरते जा रही है दिन ब दिन। कल्चर और हेरिटेज की बात करते हैं हम लोग, जो कहीं आजकल दिखने में नहीं आया। और जो जहाँ तक मैंने देखा, जो इंडिया के बारे में जो कल्चर और हेरिटेज की जो बात करते हैं, वो मैंने सिर्फ फॉरेनर से सुना कि इंडिया इज़ डाइवर्स एंड कल्चरल रिच एंड हेरिटेज कंट्री। बट एज इंडियन हम लोग अपना कल्चर और हेरिटेज कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग नहीं दिखा पा रहे। हम लोग अपनी गंदी मानसिकता, गंदी सोच और अश्लीलता ही फैलाने में लगे हुए हैं। यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं लड़कियों के चक्करों में, रशिया में क्रेडिट कार्ड पे टिकट खरीदते हैं, पैसा लोन पे लेते हैं, कैसे भी करके आते हैं यहाँ पे। जो नए नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं कि रशिया जाएंगे, हमारा वीडियो चल जाएगा, चैनल चल जाएगा, आ रहे लड़कियों के पीछे दौड़ रहे हैं, इसके उसके पीछे वीडियोस बना के डाल रहे हैं। कोई आता है रशियन लड़कियाँ इंडियन से शादी कर रही है खूब, उस चक्कर में और देख के लड़के यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में और रशियन भरती जा रही है। और यहाँ पे ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं समझते हम लोग को ये लोग। अगर आप जैसे आप जवानों से बात करें, यहाँ के जवान लड़कों से बात करेंगे तो बहुत गंदा बोलते हैं इंडिया के बारे में वो लोग। Извини, я очень успешно, я хочу тебе сказать. Но пока что не известен хуй. तो जो एक्चुअली मैं वीडियो पे दिखाना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कंट्री का। तो ये सब है चीज़ें, तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाऊँ और कुछ फैक्ट आप लोगों से शेयर करूँ, और जिसको कुछ लोगों को भी 2, 4, 10 लोगों को थोड़ी समझ आए यहाँ पे जो देखते हैं मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखते हैं, कि रशिया और इंडिया में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझो इसको। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग के अंदर पता नहीं कौन सा एक बलून क्रिएट हो गया, इंडिया के अंदर बबल क्रिएट हो गया कि हम लोग बहुत बड़ा देश हो गया, हमारा बहुत बड़ा विश्व पावर बनते जा रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी समझ के हिसाब से। हम लोग एक्चुअली जो सिनेरियो चल रहा है रशियन को लेके, ये बस एक अपब्रिंगिंग, अपनी हम लोगों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, किस परिवार में पल रहे बढ़ रहे, क्या सोच में हम लोग जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम हो गया, वहाँ पे किस तरह का वातावरण है, और कहाँ जाके पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे बड़े हो रहे हैं, किसके साथ बड़े हो रहे हैं, और क्या सोच लेके बड़े हो रहे हैं, फैमिली का हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब इसमें डिपेंड करता है कि हमने ये सोच जो बन रही है, मानसिकता देश में क्या फैलते जा रही है। एक सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है इंडिया को लेके बहुत ही अलग तरह का है। कुछ पढ़े लिखे सुलझे लोग जो है, जो अच्छी
अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें बताना चाह रहे हैं देश के बारे में, बट ओवरऑल जो नौजवान है एकदम मेजॉरिटी जो है लड़कों की, यूथ की हो गई, चाहे जो भी हो, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो भी हो, मतलब आफ्टर ऑल आप कहोगे कि जो देश के जो पढ़े लिखे नहीं है, बेरोज़गार लोग हैं, जो पीछे वर्ग से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली काफ़ी नीचे में, उन लोग कहीं से भी आते हैं, बट आफ्टर ऑल है सिटीज़न इंडिया के, वो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और उनकी सोच हो चाहे कुछ भी हो, जैसे हमने एक सोच बना ली रशियन मतलब 6000, तो ये सारी रशिया के ऊपर आपने लगा दी वो कि रशियन मतलब 6000 हो गई, तो वैसे ही वो इंडियन मतलब वो वही है, हम लोग उन्हें भी इंडियन ही कंसिडर करते हैं बाकी लोग, और गरीबी और लाचारी वाला देश मानते हैं यहाँ पे लोग. Yeah, India. So many people dirty and poor. Ну, вообще Индия это самая вонючая страна в мире, но народ вроде дружелюбный. और यहाँ पे मैं रशिया में जैसे मैं हूँ, तो मुझे छोटा मोटा मेरा चैनल है, तो मैं काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, हर तरह के लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं. यहाँ ऐसे भी मैं देख रहा हूँ लोग जो यहाँ आके बैठे हुए हैं, जिन्हें वापस नहीं जाना है, चाहे कुछ हो जाए उनको यहाँ पे, चाहे वीज़ा उनका ख़त्म होना वाला हो, चाहे उनको फिर शादी करनी हो, हर चीज़ करने को तैयार है, लेकिन वापस नहीं जाना चाहते यहाँ से, या हो सकता है बस रशियन के चक्कर में आओ यहाँ पे, उनको यहीं शादी करनी है, यहीं रहना है, चाहे जो हो जाए, चाहे कमाई ना हो न धमाई ना हो, यहाँ के लैंग्वेज ना आती हो तो कमाई नौकरी करने में प्रॉब्लम हो, बट उनको यहीं रहना चाहते हैं. इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी है, इसमें कुछ ऐसे नॉर्मल लोग भी है जो यहाँ आए, शादी कर रहे हैं, जिनको चाहिए PR लगवाना है और यहीं पे रहना है, बट तो इस तरह का काफ़ी यहाँ पे इमेज इस तरह से हम लोग की काफ़ी ख़राब होता जा रही है. जैसे हम लोग देखते हैं, मैं शेयर करता हूँ मेरी वाइफ से, तो उन लोग का भी एक आइडिया बनता जा रहा है कि शायद ये इंडियंस इस तरह के लोग हैं जो मतलब अपॉर्चुनिस्ट लोग में हम लोग की गिनती है, कि बस यहाँ आ रहे हैं, हम लोग एक यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइफ हो, चाहे लड़की हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, किसी को भी यूज़ करके परमानेंट रेसिडेंस मिल जाए उनको, यहाँ पर किसी से रुकने मिल जाए. क्योंकि मेरा भी मानना है कि रशिया अगर आप कमाई धमाई के लिए तो आप आ नहीं रहे हो यहाँ पे, आप आ रहे हो सिर्फ रशियन लड़कियों के चक्कर में यहाँ पे, क्योंकि जिसको कमाई धमाई करनी है तो वो अपने देश में भी कर सकता है, या तो फिर अगर डॉलर्स में कमाना है उसको, जिसकी करेंसी पावरफुल है, अमेरिका हो गया, UK हो गया या यूरो हो गया, वहाँ पे जाके कमाई धमाई करे अगर जो कमाई की सोचता हो. हाँ, लेकिन मैं रशिया जो आ रहा है मोस्टली वो रशियन लड़कियों के चक्कर में ही आ रहा है, जैसे यहाँ पे आकर रहना है, रशियन चाहिए भैया, रशियन चाहिए. तो भाई मेरे से तो अभी भी आज भी मेरे जो मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम में या ईमेल वगैरह में कि रशियन कहाँ मिलेगी भैया, मुझे बता दो रशियन कहाँ मिलेगी. तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यह है कि मैं बस उन कुछ समझदार लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, रशियन प्रोस्टिट्यूट्स नहीं है, हर कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है यहाँ पे. प्रोस्टिट्यूशन का अगर आप कंपैरिजन ही करना है तो हमारे देश में इंडियंस सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स इंडियंस है, और रशिया उसमें बहुत ही मामूली सा नंबर माना जाएगा. और उसमें मैंने स्टडी में एक और पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे नेपाली प्रोस्टिट्यूट्स काफ़ी लड़कियाँ लाई जाती है नेपाल से. उसमें रीज़न भी दिया हुआ था कि नेपाल की लड़कियाँ थोड़ी गोरी होती है, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनका टेक्सचर स्किन का टेक्सचर अच्छा होता है, स्लिम होती है, परफेक्ट होती है, इस करके नेपाली लड़कियाँ यहाँ पे काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में. तो नेपाल से भी लड़कियाँ लाई जा रही है, जिसमें एक और बुरी न्यूज़ ये थी कि 10 साल से 20 साल की लड़कियाँ 75%. तो हम लोग का देश बहुत बड़ा मार्केट समझा जा रहा है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए. तो ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब सिनेरियो है, जिसके जब हम क्लेम करते हैं कि हम एक अच्छे कल्चर और हेरिटेज के बैकग्राउंड वाले देश से आते हैं, तो वहाँ पे सब बहुत ही भद्दा सा स्टैटिस्टिक्स है. और ये एक फैक्ट है एक्चुअली कि मानसिकता लोगों की यहीं जा रही है, सब इसी में इन्वॉल्व है. इसलिए हर एक को आप देखोगे, कोई रशियन को लेके वीडियो बनाता है तो उसमें मिलियंस और काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि हर एक का दिमाग वहीं पे है, उसी चीज़ पे है. तो कुछ ना कुछ हमारी सोच और हमारी समझ में ही कमी है. और इसमें कंट्रीब्यूशन एक्चुअली यूट्यूबर्स का भी है, जो यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लड़कियों को ले लेके वीडियो बन रहे हैं यहाँ पे. उनका एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि यहाँ पे जाओ, लड़की के साथ वीडियो बनाओ, लड़की कैसे भी पहले चैट वैट करके उससे दोस्ती कर लो, उसको घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ, साथ में वीडियो बनाओ और उसको पोस्ट करो. बस चेकआउट सर्फिंग पे मिल जाती है, यहाँ पे आप डाल दो कि मैं आ रहा हूँ इंडिया से, यूट्यूबर हूँ, आपके घर पे रुकूँगा, साथ में आप घूमो फिरो, वीडियो बना के डाल रहे हो, और एक गलत सा पिक्चर सिनेरियो आप भेज रहे हो कि आप बहुत ही ईजी अवेलेबल है यहाँ पे लड़कियाँ लोग, और लड़कों का दिमाग ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह से फिर मजाक बन रहा है यहाँ पे अपने देश का.
सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को एक कुछ छोटे से ग्रुप के लिए मैंने बनाया है, जो समझे, जो समझना चाहता है, अंधविश्वासी नहीं है, जो फैक्ट्स में बिलीव करता है और उसको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है रशिया को लेके, इंडिया और रशिया को उसको लेके। और बाकी जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया रशियन कैसे मिलेगी, तो आपके लिए खुश खबर है, 6,000 रुपये जमा करो और आपके शहर के दलाल को बोलो रशियन दिला देगा आपको। और अगर नहीं है आपके पास 6,000 तो 500 और 1,000 में काम चला लीजिए। सो दैट इज़ इट गाइस। होप है कुछ आपको समझ आया इस वीडियो से। मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं डाल सकता हूँ, अगर ज़्यादा डिटेल डालूँ तो वीडियो बहुत लंबा बनता है और फैक्ट्स वैसे भी कोई देखना नहीं चाहता है। लोगों को तो वही देखना है कि रशियन 6,000 में नहीं, उससे सस्ते में कैसे मिल जाए। तो कीप वॉचिंग माई चैनल पाकिस्तान इंडियन। मेरा नाम है मनीष शंकपाल और मैं रहता हूँ रशिया में, मेरी वाइफ के साथ में, मेरी वाइफ रशियन है। सो स्टे कनेक्टेड। अगले वीडियो के लिए मिलता है जल्दी।